Hello everyone, this is Ayush. Today I am going to present on topic consumer buying behavior. Consumer behavior, a process a consumer uses to make purchase decision as well as to use and dispose of purchased goods or services. Also includes factors that influence purchase purchase decision and the product uses. कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली प्रोसेस होता है जो डिस्क्राइब करता है जिनके थ्रू कंज्यूमर कोई भी परचेज या सर्विसेज परचेज करता है। ये सिर्फ परचेज डिसीजन तक लिमिटेड नहीं होता, बाकी प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है और बाद में कैसे डिस्पोज किया जाता है ये सब भी इंक्लूड होता है। टाइप्स ऑफ बायर्स, मेनली इंडिविजुअल बायर्स एंड बिजनेस बायर्स। इंडिविजुअल बायर वो होते हैं जो अपने खुद के लिए खरीदते हैं, एंड बिजनेस बायर वो होते हैं जो कि बिजनेस पर्पस के लिए बायर करते हैं। बाइंग बिहेवियर मॉडल, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को समझने के लिए काफ़ी मॉडल दिए गए हैं। द इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, साइकोएनालिटिक मॉडल एंड सोशियोलॉजिकल मॉडल। The economic model. Economic model, a man divide has each fixed income in a certain rational way. जो इकोनॉमिक मॉडल होता है वह आदमी जो डिवाइड करता है राशनल अपनी इनकम को राशनल वे में। लर्निंग मॉडल बिहेवियर कैन बी मैनिपुलेटेड बाय द ड्राइव्स, स्टिमुली एक्सेट्रा। यहाँ कंज्यूमर का बिहेवियर ड्राइव्स और स्टिमुली से इन्फ्लुएंस होता है। Psychoanalytic model, consumer as set of deep-rooted motives that drives him to purchase or not to purchase. यहाँ कंज्यूमर के डीप रूटेड मोटिव उसके बाइंग डिसीजन को ड्राइव करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कल्चर, सोशल, रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिलीज, रोल्स एंड स्टेटस। पर्सनल में आते हैं एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। एंड आफ्टर साइकोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं मोटिवेशनल, परसेप्शन एंड लर्निंग। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स या ह्यूमन के नीड्स को डिसाइड करता है। यह बेसिकली नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। सबसे पहले में आते हैं साइकोलॉजिकल नीड होते हैं जैसे किसी आदमी को सबसे बेसिकली उसको क्या चाहिए होता है, जैसे फूड्स, वाटर एंड शेल्टर। उसके बाद सेफ्टी नीड्स, फिर उसके बाद आता है सेफ्टी नीड्स जैसे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन। उसको सोसाइटी में सिक्योरिटी प्रोटेक्शन की नीड होती है। देन सोशल नीड, सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड लव। जो सोसाइटी में उसको किसी चीज़ से अट्रैक्शन या उसको समझने की या प्यार की ज़रूरत होती है एक दूसरे से। स्टीम नीड्स, सेल्फ स्टीम रिकॉग्निशन, उसको आत्मविश्वास भी इम्पोर्टेंट होती है सोसाइटी में। आफ्टर नेक्स्ट एंड लास्ट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डेवलपमेंट एंड रियलाइजेशन होता है। बाइंग प्रोसेस मेनली 7 स्टेप का होता है। प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन, अवेयरनेस, कॉम्प्रिहेंशन, एटीट्यूड, लेजिटिमाइजेशन, ट्रायल, एडॉप्टेशन एंड लास्ट पोस्ट परचेस बिहेवियर। प्रॉब्लम रिकग्नाइजेशन जो कंज्यूमर को नीड होती है किसी चीज़ को खरीदने के लिए। फिर उसके बाद अवेयरनेस आता है। अवेयरनेस में होता है कि उसके बाद ऑप्शन मिलती है कि कौन से हमारे लिए बेटर होगा, कौन सा नहीं, अवेयर होता है। कंप्रेशन में होता है कि वो किसी चीज़ को खरीदने के पहले उसकी डिटेल को समझता है। एटीट्यूड वो होता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट को उसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव व्यू बनाता है। लेजिटिमाइजेशन वो होता है जो प्रोडक्ट को खरीदने को सेटिस्फाई करता है। ट्रायल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी। एडॉप्टेशन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड पोस्ट परचेस बिहेवियर
या होता है किसी चीज़ को खरीदने के बाद वह सेटिस्फाई है या नहीं है, वह डिसाइड होता है। बिजनेस बायर बाइंग पैटर्न goes through long negotiation, frequency of purchase, size of order, several participants in buying decision, and distribution channel. In this slide says about बिजनेस बायर की बाइंग पैटर्न थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे बिजनेस में लॉन्ग नेगोटिएशन होती है, परचेज फ्रीक्वेंट बेसिस पर होती है, ऑर्डर साइज उसका लार्ज होते हैं, माइंड डिसीजन में मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। द इंडियन कंज्यूमर का बिहेवियर काफ़ी डाइवर्स होता है। डेमोग्राफिक्स में आते हैं जैसे एज, जेंडर एंड इनकम के अकॉर्डिंग। साइज ऑफ पॉपुलेशन में इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी रेट, लोग अब ज़्यादा एजुकेटेड हो जा रहे हैं। वास्ट एजुकेटेड मैन पावर, एक वास्ट एजुकेटेड यूथ अवेलेबल है। एंड डाइवर्सिटी, द हॉलमार्क्स रीजन, लिंग्विस्टिक, ड्रेस एंड फूड्स हैबिट्स। जोग्राफिकल स्प्रेड्स, हर रीजन की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। आंध्र प्रदेश में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग, महाराष्ट्र में अलग, सबकी खरीदने की अलग अलग ट्रेडिशनल होती है। कहीं कोई कुछ पसंद करता है, कोई कहीं और कुछ पसंद करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कंज्यूमर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। द एफ्लुएंट ग्रुप, जो एफ्लुएंट ग्रुप होते हैं वो फुल्ली हाई इनकम होते हैं, मतलब वो अपने आप को सामर्थ्य होते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए। मिडिल क्लास मॉडरेट इनकम ग्रुप होते हैं। द रिलेटिवली पुअरर सेक्शन लिमिटेड इनकम वाले होते हैं। द बीपीएल सेक्शन बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। द मेन सेगमेंट इन मिडिल क्लास को भी अलग सेगमेंट में भी डिवाइड किया जाता है, जैसे कि द मिडिल क्लास मेल, द मिडिल क्लास वोमेन, द मिडिल क्लास टीनेजर। द मिडिल क्लास मेल, जो मिडिल क्लास मेल होते हैं, ए सिक्योरिटी सीकिंग क्लास, ए ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। मिडिल क्लास मेल प्रिफर रेडीमेड, travel on increase, prestige conscious, strong family ties. He is not the sole decision maker. In this slide, told about the middle class male. मिडिल क्लास मेल एक सिक्योरिटी सीकिंग क्लास होता है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न वैल्यू का ब्लेंड होता है, दोनों का मिक्सअप होते हैं। मोस्टली रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, प्रीफर करते हैं, और ये प्रेस्टीज कॉन्शियस होते हैं, अपने सोशल इमेज का ध्यान रखना चाहते हैं, और फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। ही इज़ नॉट द सोल डिसीजन मेकर, और एक घर के डिसीजन में अकेले डिसीजन नहीं लेते, बाकी मेंबर भी इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी डिसीजन इनको। मिडिल क्लास वोमेन कॉन्शियस बट नॉट एडवर्स टू चेंज, क्वालिटी कॉन्शियस एज वेल एज कॉस्ट कॉन्शियस, लेसर सीकिंग्स, अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, गुड सेंस ऑफ ग्रूमिंग, न्यू सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो मिडिल क्लास वोमेन हो ये बहुत कॉन्शियस होती हैं, पर चेंज को एक्सेप्ट भी करती हैं। क्वालिटी कॉन्शियस और कॉस्ट कॉन्शियस दोनों होती हैं। लीजर सीकिंग, शॉपिंग, इंटरटेनमेंट, आउटथिंग एक्सेट्रा, और ये न्यू टेक्नोलॉजी को भी समझती हैं और यूज भी करती हैं। ग्रूमिंग सेंस स्ट्रांग होता है इनका, और इनका सेल्फ कॉन्सेप्ट और मॉडर्न, इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। Thank you so much for listening to my presentation. I hope you understand the topic consumer buying behavior. Thanks again.